दोस्तों, महाभारत कथा में आप सभी का स्वागत है। आज की कथा प्रारंभ होती है संजय का कौरव की सभा में आकर दुर्योधन को अर्जुन का संदेश सुनाने के साथ। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आगे आने वाले समस्त कथा प्रसंगों का आप ज्ञान और आनंद प्राप्त कर सकें तथा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय। इस प्रकार भगवान सनत सुजात और बुद्धिमान विदुर जी के साथ बातचीत करते राजा धृतराष्ट्र की सारी बीत बीत गई। प्रातःकाल होते ही देश देशांतरों से आए हुए सब राजा लोग तथा भीष्म, द्रोण, कृप, शैल्य, कृतवर्मा, जयद्रथ, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, वाहलिक, विदुर और युयुत्सु ने महाराज धृतराष्ट्र के साथ तथा दुशासन, चित्रसेन, शकुनी, दुर्मुख, दुशह, कर्ण, उलूक और विविशंति ने कुरुराज दुर्योधन के साथ सभा में प्रवेश किया। वे सभी संजय के मुख से पांडवों की धर्म अर्थ युक्त बातें सुनने के लिए उत्सुक थे। सभा में पहुंचकर वे सब अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार आसनों पर बैठ गए। इतने में ही द्वारपाल ने सूचना दी कि संजय सभा के द्वार पर आ गए हैं। संजय तुरंत ही रथ से उतरकर सभा में आए और कहने लगे, कौरवगण, मैं पांडवों के पास से आ रहा हूँ। उन्होंने आयु के अनुसार सभी को प्रणाम किया है। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, मैं यह पूछता हूँ कि वहाँ सब राजाओं के बीच में दुरात्माओं को प्राण दंड देने वाले अर्जुन ने क्या कहा था? संजय ने कहा, राजन, वहाँ श्री कृष्ण के सामने महाराज युधिष्ठिर की सम्मति से महात्मा अर्जुन ने जो शब्द कहे उन्हें कुरुराज दुर्योधन सुन ले। अर्जुन ने कहा कि जो काल के गाल में जाने वाला मंदबुद्धि महामूढ़ सुतपुत्र सदा ही मुझसे युद्ध करने की डींग हाँकता रहता है, उस कटुभाषी दुरात्मा कर्ण को सुनाकर तथा जो राजा लोग पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए बुलाए गए हैं उन्हें सुनाते हुए तुम मेरा संदेश इस प्रकार कहना जिससे मंत्रियों के सहित राजा दुर्योधन उसे पूरा पूरा सुन सके। गांडीवधारी अर्जुन युद्ध के लिए उत्सुक जान पड़ते हैं। उनकी आंखें लाल लाल हैं और उन्होंने कहा है, यदि दुर्योधन महाराज युधिष्ठिर का राज्य छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो अवश्य ही धृतराष्ट्र के पुत्रों का कोई ऐसा पाप कर्म है जिसका फल उन्हें भोगना बाकी है। यदि दुर्योधन चाहता है कि कौरव का भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, शिखंडी और अपने संकल्प मात्र से पृथ्वी एवं आकाश को भस्म कर सकने वाले महाराज युधिष्ठिर के साथ युद्ध हो तो ठीक है। इससे तो पांडवों का सारा मनोरथ ही पूर्ण हो जाएगा। पांडवों की हित की दृष्टि से आपको संधि करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर तो युद्ध ही होने दें। महाराज युधिष्ठिर तो नम्रता, सरलता, तप, दम, धर्म रक्षा और बल इन सभी गुणों से संपन्न है। वे बहुत दिनों से अनेक प्रकार के कष्ट उठाते रहने पर भी सत्य ही बोलते हैं तथा आप लोगों के कपट व्यवहारों को सहन करते रहते हैं। किंतु जिस समय वे अनेकों वर्षों से इकट्ठे हुए अपने क्रोध को कौरव पर छोड़ेंगे उस समय दुर्योधन को पछताना पड़ेगा। जिस समय दुर्योधन रथ में बैठे हुए गदाधारी भीमसेन को बड़े वेग से क्रोध रूप विष उगलते हुए देखेगा उस समय उसे युद्ध करने पर अवश्य पश्चाताप होगा। अर्जुन ने कहा, संजय, तुम उनसे स्पष्ट कह देना कि मेरा यह दृढ़ और उत्तम निश्चय है
कि मुझे ऐसा करने पर ही शांति मिलेगी, अतः उन्हें वही करना चाहिए जो वहाँ वृद्ध भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और बुद्धिमान विदुर जी कहें। वैसा करने पर ही कौरव लोग जीवित रह सकेंगे। जय श्री कृष्ण।